রামনবমী মিছিলে হামলা হলো, যখন রেসিস্ট করেছে এলাকার মানুষ তখন পুলিশ এসে। बंगाल में एक बार फिर वो तस्वीरें सामने आई जो अभी आपने देखा व्यूअर्स, और वो है बीजेपी जिस तरह से पुलिस के साथ, बंगाल पुलिस के साथ एकदम भिड़ गई। और इसका कारण क्या था? कारण था, आप लोगों को पता होगा व्यूअर्स, कि हावड़ा में एक घटना घटी थी और उस घटना में बहुत से साधारण लोग भी आहत थे। और उन्हीं को देखने के लिए, उस इलाके का जायजा लेने के लिए सुकांत मजूमदार पहुंचे थे बीजेपी के समर्थकों के साथ। और उस इलाके में जाते ही क्या हुआ? उस इलाके में जाते ही पुलिस ने बैरिकेड बना दिया, पुलिस ने डबल बैरिकेड दे दिया ताकि सुकांत मजूमदार या फिर बीजेपी के कोई भी सदस्य आगे ना बढ़ पाए। बस इतनी सी काफी थी। आग में घी ढालने जैसी हरकत कर दी राज्य की पुलिस ने और बिल्कुल बौखला गए उस वक्त सुकांत मजूमदार, आग बबूले हो गए। और उसके बाद ही उन्होंने राज्य के पुलिस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, अपने बातों से निशाना साधा, उन्होंने कहा कि पुलिस मंत्री तो सो रही है, इसीलिए हमें यहां पर आना पड़ा। अब आपको पता है व्यूअर्स, पुलिस मंत्री अगर बोला जाए तो वो किस तरफ उनका इशारा था? बिल्कुल सही पकड़ा आपने, वो इशारा था राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर। क्योंकि आप जानते हैं कि बंगाल की जो पुलिस मंत्री हैं वो खुद है ममता बनर्जी, और इसीलिए सुकांत मजूमदार ने ये बात कह दी। चलिए पहले सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। नाग देवताके টোটালি ভেঙে দিয়েছে, মানে এইটা একটা বিধানসভায় যে ক্যাবিনেট মন্ত্রী তার বিধানসভায় এই কাজগুলো সব সময় হচ্ছে। আর আমরা চাইছি তার উস্কানি ছাড়া হতে পারে না, তারই হাত আছে, সেই করাচ্ছে পুরো একদম, সেই মন্ত্রী নিজে করাচ্ছে। আর আমরা সেই দিন ওর নাম কি? অরূপ রায়, অরূপ খান। কোনটা নাম অ্যাকচুয়ালি? অরূপ রায় নাম তো অরূপ রায় মনে হচ্ছে না, অরূপ খান মনে হচ্ছে। সেই দিন 1.5 ঘন্টা ধরে পুলিশ ছিল, কিন্তু পুলিশ কিচ্ছু করতে পারছে না। ওরা ঢিল ছুড়ছে পুলিশকে, আমরা বাঁচাচ্ছি, পুলিশ তো পালাচ্ছে। এসপি সাহেব ছিলেন সাইলেন্ট। এই যে না ওনাকে কি করব? ওনাকে তো বলে দেয়া আছে, কিছু করা যাবে না। না, ওদেরকে যদি আজকে আটকাতেন তাহলে আজকে আপনাকে এখানে আসতে হতো, আটকানোর প্রয়োজন ছিল না। এরা তো সময় মতন তাদের অ্যাকশনগুলো নিচ্ছে না। এই লেভেলে রাখো, মুখটা কেটে যাচ্ছে, আমি দূরে আছি, কেটে যাচ্ছে। পুলিশ যদি বাঁচাতে না পারে কার উপর ভরসা করব? আপনারা কি যাবেন? আমরা পুলিশকে রিকোয়েস্ট করব, দাদা চলুন, আমাদেরকে যেতে দেওয়া হয়। চলো কোনো অসুবিধা নেই, আমি চলো देखा आपने, बिल्कुल आग बबूले हो गए थे सुकांत मजूमदार, और उन्होंने अपना जो भी उनका गुस्सा था वो बिल्कुल मीडिया के सामने आ गया। इसके पहले भी हमने देखा है कि कई बार बीजेपी ने आक्रमण किया है पुलिस पर, बंगाल की पुलिस पर बार बार आरोप उठाए हैं। उनका आरोप क्या था? उनका आरोप था कि पुलिस सरकार की बात की तरह ममता बनर्जी की बात जैसे उनका इशारा होता है वैसे ही चलता है, वैसी ही चलती है बंगाल की पुलिस। ये आरोप बार बार बीजेपी के, चाहे वो सुकांत मजूमदार हो या फिर शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने बार बार ये आरोप उठाए। चलिए आपको फिर से दिखा देते हैं वो वीडियो कि आज सुबह क्या हुआ था। समथिंग इज रॉन्ग ভাই জি, লোগো নিচে কর ভাই। হামলা হয়েছে ভাই, যদি লোগোটা ঢাকা সেটা হবে, আমরা যেটা সহ্য করব, সহ্য করা উচিত। আজকে যদি কোনো মসজিদে जैसा कि आप जानते हैं कि देश भर में अब कुछ ही दिनों में आने वाली है लोकसभा चुनाव। किसी भी मुहूर्त या फिर किसी भी क्षण में डेट अनाउंसमेंट का काम भी हो जाएगा, और उसी के साथ बंगाल की राजनीति बिल्कुल गरमाई हुई है। एक तरफ शासक, अगर हम बात करें, जो सत्ते पर है ममता बनर्जी की सरकार जो शासन चला रही है अभी, और दूसरी तरफ है बीजेपी जो विरोधी का काम कर रहे हैं बंगाल में। इस वक्त कोई अपनी जमीन नहीं छोड़ना चाहते हैं, और आज की ये घटना एक बार फिर जो सामने आई उसे साफ तौर पर बता दे कि बीजेपी भी बंगाल में कमर कस के उतरने वाली है इस चुनाव में। और इसीलिए कोई भी मुद्दा हो, कोई भी इश्यू हो, बंगाल में बीजेपी बिल्कुल नहीं टिकने दे रही है टीएमसी को। पर आने वाले दिनों में क्या होगा ये तो आप ही के हाथों में है, और सारे नतीजे, सारे अपडेट, सारी घटनाओं के लिए देखते रहिएगा डिजिटल खबरीलाल। खबरें आपकी, नजर हमारी।